नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज अपने एक बार पुनः आ चुके हैं आपके साथ और आज अपने शुरुआत करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि का पार्ट 3। तो अपने पिछले पार्ट तक 30 MCQ क्वेश्चन कर लिए थे, अब अपने आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो जुड़े रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए अपना 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। शिशुओं मतलब यहाँ पर है जो अपने आंगनबाड़ी वाले बच्चे होते हैं, यानी जो शुरुआती दौर में जब विद्यालय में बच्चे प्रारंभ करते हैं तो उस टाइम बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? खेल के अवसर प्रदान करना। जी हाँ, ये करेक्ट आंसर है। खेल के अवसर प्रदान करना भी उनके लिए आवश्यक है। सामान्य ज्ञान देना, देखिएगा बच्चों को सामान्य ज्ञान नहीं दिया जा सकता। भाषा पढ़ाना बच्चों को नहीं आवश्यक है। कहानियाँ सुनाना भी आवश्यक है लेकिन शुरुआती दौर में नहीं। तो इसलिए खेल के अवसर प्रदान करना बहुत ही करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की ओर, क्वेश्चन की ओर, 32 नंबर की ओर। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। यानी वो कौन सी पाठ्य पुस्तक होगी जिसमें अन्य विशेषताएं मतलब सिलेबस के अलावा जिसमें ये विशेषताएं हो। तो ये कौन सी? परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों के को निर्देश, प्रकरणों की सूची। देखिएगा परीक्षकों को निर्देश पुस्तक में कहीं आवश्यक नहीं है, गृह कार्य का अभ्यास भी कहीं भी आवश्यक नहीं है। हाँ, अगर उसके अंदर शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं तो वो पाठ्य पुस्तक अच्छी हो पाएगी, क्योंकि शिक्षकों को उन निर्देशों को पढ़कर पता चल पाएगा कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक विशेषता हो जाती है C नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? तो देखिएगा वर्तमान समय में एकाकी परिवार इसका कारण नहीं है जी, एकाकी परिवार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गाइड पुस्तकों पर भरोसा, ये भी नहीं। तो देखिएगा शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस अनुपात में छात्र है उस अनुपात में शिक्षक नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, इसलिए हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है उसकी दुर्दशा हो रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, कैसे करेंगे? एक एक करके देखिएगा। अगर बच्चों की एक ही समस्या है तो एक एक करके समस्या समाधान करेंगे तो वो टाइम पास होगा, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। सामूहिक ढंग से, हाँ ये सही है, और पहले छोटे बच्चे का ये भी गलत है और पहले बड़े बच्चे का ये भी गलत है। तो अपना राइट आंसर जो है वो हो जाएगा B नंबर ऑप्शन, सामूहिक ढंग से। बढ़ते हैं आगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, यानी कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके साथ। जो आपकी सही आलोचना करता है, सही में सही मतलब जो आपकी गलत आलोचना नहीं करता है, तो देखिए एक मित्र के रूप में आप उसके साथ व्यवहार कीजिए, क्योंकि जो सही आलोचना करता है वही असल में मित्र होता है। एक मूर्ख के रूप में ये व्यवहार कभी भी नहीं होना चाहिए, एक आलोचना के रूप में भी नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं भी, ये भी गलत है। तो आंसर जो अपना है वो हो गया सही, एक मित्र के रूप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 36 की ओर। तो इसका देखिए, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। तो प्रभावी अध्यापक के लिए इनमें से कौन सी विशेषता है जो इनमें से आवश्यक नहीं है? तो देखिए केवल दंड देने वाला हो, जी बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रभावी अध्यापक के लिए ये कभी आवश्यक नहीं है कि वह दंड देने वाला हो। प्रभावी तो वो और विशेषताओं से भी बन सकता है, वह विषय को रोचक बनाता हो, बिल्कुल सत्य है। सृजनशील हो, ये भी सत्य है। वह उत्तम वक्त हो, यह भी सत्य है। तो इसके लिए अपना जो आंसर हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन, A नंबर वाला ऑप्शन है वो आवश्यक नहीं है, इसलिए A इज करेक्ट आंसर। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, कैसे होगा भाई? श्रोता के स्तर को जानकर, या आपके उचित शब्द प्रयोग से, या आपके विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोलकर। देखिएगा
प्रभावी संप्रेषण जो अगर आपको करना है तो आपको श्रोता के स्तर को जानना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। क्योंकि अगर किसी प्राइमरी कक्षा का बच्चा है और आप उसको ग्रेजुएशन लेवल का संप्रेषण कर रहे हैं, यानी कोई भाषण दे रहे हैं, तो उसके समझ में नहीं आएगा। इसलिए श्रोता के पहले स्तर को जानना जरूरी है, उसके बाद में उचित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, उसके बाद में विस्तृत ज्ञान काम आएगा। और ज़ोर से बोलना तो कतई आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपके शब्दों में अगर प्रभावशीलता है तो ज़ोर से बोलना कतई मायने नहीं रखता, बच्चा अपने आप सुनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 38 की ओर। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर। यानी नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होना चाहिए? तो अभिभावक के ऊपर या धर्म गुरु के ऊपर? तो देखिएगा, स्कूल के ऊपर नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्योंकि स्कूल के ऊपर उत्तरदायित्व होगा तभी तो स्कूल जो है विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 39 की ओर। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। देखिएगा, लिखना तो आवश्यक है, लिखना तो आवश्यक है, कोई बात नहीं, पढ़ना भी आवश्यक है, लेकिन जो गृह कार्य का बोझ है ये कतई ही आवश्यक नहीं है। इसलिए सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 40 की ओर। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं? आत्म संतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। देखिए, जब छात्र उन्नति करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा, यानी टीचर को सबसे ज़्यादा आत्म संतोष होता है। इसलिए ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 41 की ओर। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, या आदर्श परिवार का, या मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का? तो शिक्षा के माध्यम से देखिएगा, अपने जो समाज के सभी वर्ग हैं उन सब का कल्याण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 42 की ओर। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसको देंगे भाई? विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, आस्था को? तो देखिएगा, टीचर होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को प्राथमिकता दें, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा को नहीं अपनाएं, इसलिए आवश्यक हो जाता है बी नंबर ऑप्शन। और विज्ञान विषयों को प्राथमिकता इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अगर हिंदी वाला सोचेगा मैं विज्ञान विषय को प्राथमिकता दूंगा तो वो हिंदी कैसे पढ़ा पाएगा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। 43 की ओर बढ़ते हैं। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप, यानी छात्र कोई त्रुटि और संकेत करता है तो आप, या छात्रा कर लीजिए यहाँ पर, छात्रा, तो ये हो गया छात्रा। छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, या स्वीकार कर लेंगी, या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, देखिएगा, छात्रा कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, ये तो कतई उचित नहीं है। छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, ये भी कतई उचित नहीं है, क्योंकि इससे छात्रों में आपके प्रति विश्वास नहीं रहेगा। उसके बाद में है स्वीकार कर लेंगे, ये बिल्कुल आंसर है, सही आंसर हो गया, स्वीकार कर लेंगे, सी नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 की ओर। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। 44 का देखिएगा, उच्चाधिकारियों से शिकायत करना पहले ही कदम में कभी आवश्यक नहीं है, इसलिए ये तो हो गया गलत। उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, ये बिल्कुल सही है भी, अगर व्यक्ति समझ जाए तो उसकी शिकायत करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। उस तरफ से अनदेखी करेंगे, ये भी गलत है, अनदेखी कभी नहीं करनी चाहिए, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे।
ये भी कोई उचित ऑप्शन नहीं है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। अब बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, उपरोक्त सभी के हाथ में। तो देखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा जो है वो गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसके पीछे कारण है। जो गैर सरकारी समितियां होती हैं वो ज़्यादा ध्यान दे पाती है, क्योंकि उनको एक लालच होता है कि वो अपनी प्रगति करे। अगर वो अपनी प्रगति करना चाहेंगे तो वो बच्चों को ज़्यादा बेटर शिक्षा देंगे ताकि हमारा रिजल्ट बेहतर रहे। इसलिए गैर सरकारी समितियां यानी प्राइवेट समितियां कह सकती है अपने, वो ज़्यादा उचित रहेगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए अपने करेंगे इतने ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।